Hello guys, good evening to all. Today I will discuss about exercise 3.1. क्लियर? प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं मैट्रिक्स के बारे में. क्लियर? तो आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 by 2 12 and root 3 1 minus 5 and 17. क्लियर? ये आपकी मैट्रिक्स गिवन है. क्लियर? गिवन मैट्रिक्स. इसमें आपको फाइंड क्या करना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. क्या फाइंड करना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या चेक करना है? गिवन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं. क्लियर? तो यदि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपको पता हो गए तो इससे अपन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इजीली फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? तो हियर नंबर ऑफ रोज और 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4. क्लियर? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है. देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 3 क्रॉस 4. क्लियर? अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी आता होगा कि क्या इसको 4 क्रॉस 3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज सबसे पहले आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स. यदि नंबर ऑफ कॉलम्स क्रॉस नंबर ऑफ रोज कर देंगे तो आपका ऑर्डर गलत हो जाएगा. क्लियर? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, पहले रो को लिखना है, देन नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 3 क्रॉस 4. क्लियर? तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3 क्रॉस 4. क्लियर? देन सेकेंड वन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एंट्रीज, उसके लिए क्या बताए थे? जो भी यहाँ पे ऑर्डर है उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिए आपस में. 3 क्रॉस 4 तो 3 into 4 कितना हो जाएगा? 12. यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 3 into 4 मींस 3 4 जा 12. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13. थर्ड वन एलिमेंट्स ऑफ A13. अब देखिए यहां पे A13 मींस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. A13 का एलिमेंट बताना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम क्या लिखा हुआ है? 19 मींस एलिमेंट ऑफ A13 विल बी 19. क्लियर? सेकेंड में एलिमेंट ऑफ A21, एलिमेंट ऑफ A21 जो ऑर्डर पे यहां पे लिखा होगा उसी को आपको लिख देना है. तो A21 मींस क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. क्लियर? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मींस कितना है? 35. देन एलिमेंट ऑफ A33, एलिमेंट ऑफ A33 मींस थर्ड रो थर्ड कॉलम. थर्ड रो आपकी ये है एंड थर्ड कॉलम ये आ जाएगा. तो A33 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5. देन A24 एंड A23 एलिमेंट भी फाइंड करना है. तो A24 में क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट फोर्थ कॉलम. सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम मींस दिस. सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट कितना हो जाएगा? 12. देन A23. अब A23 मींस सेकेंड रो का थर्ड कॉलम. यहां पे क्या लिखा हुआ है? 5 by 2. क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां से सॉल्व आउट हो जाता है. क्लियर? समझ में आ गया सब लोगों को?
सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी तो उसमें आपको नंबर ऑफ रोज काउंट करना है, देन नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे उससे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता चल जाएगा। जो भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आपको फाइंड हो जाएंगी। क्लियर? इसके बाद जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट को बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंसेस ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? A11, A12, A21, A35, A53 जो भी आपसे एलिमेंट पूछेंगे उनको आप इजीली बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्वेंस। पहले आपको देखना है क्या लिखा हुआ है, A23 मीन सेकंड रो थर्ड कॉलम, पहले रो को ही काउंट करना है देन कॉलम हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13। अब इसमें क्या हो रहा है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स है और किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है, तो इसके हम कितने पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हैं। तो इसमें लिख देंगे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज ऑर्डर इक्वल टू। अब इसमें पॉसिबल ऑर्डर मींस ऐसे टू नंबर्स चूज करना है जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 24। क्लियर? ऐसे टू नंबर्स चूज करना है जिनका प्रोडक्ट 24 हो। तो यहां पे 1 क्रॉस 24 भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, 1 क्रॉस 24, फिर 2 क्रॉस 12, 2 12 में 24 होता है, फिर 3 क्रॉस 8 लिख सकते हैं तो भी 24 आएगा, 4 क्रॉस 6 लिख देंगे तो भी 4 6 जा 24। देन यदि 5 करते हैं तो 5 के साथ ऐसा कोई नंबर्स नहीं है जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 24 हो। तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर ये हो गए। अब जो भी ऑर्डर आप लिखे हैं उसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए। क्लियर? तो 1 क्रॉस 24 में क्या लिख सकते हैं, 24 क्रॉस 1, इसका भी प्रोडक्ट करेंगे तो 24 आएगा। देन 12 क्रॉस 2 करेंगे तो भी 24 आएगा, 8 क्रॉस 3 करेंगे तो भी 24 आएगा, एंड 6 क्रॉस 4 करने पे भी 24 मिलेगा अपने को। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 24। क्लियर? यदि आपके गिवन मैट्रिक्स में टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं, तो आप इस प्रकार से उसके पॉसिबल ऑर्डर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। क्लियर? अब दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि यदि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 13, यदि किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 13 है, तो इसको आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर आप लिख सकते हैं। तो 13 क्या है, ये प्राइम नंबर है, 13 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर जो होता है अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो इटसेल्फ से होगा। क्लियर? तो जो प्राइम नंबर 13 लिखा हुआ है इसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 क्रॉस 13, 1 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 आएगा, या तो 13 का मल्टीप्लाई आप 1 से। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 13, मतलब केवल रो मैट्रिक्स बना सकते हैं या तो कॉलम मैट्रिक्स बना सकते हैं, 13 रोज एंड 1 कॉलम्स। क्लियर? तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1 हो जाएगा। क्लियर? ये चीजें आ गई आपको समझ में सेकंड क्वेश्चन तक। चलिए इसको राइट करिए, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 elements, what are the possible order it can have, what if it has 5 elements। ये भी आप लोगों से बन जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जैसे, इसको आप लोग कर लीजिएगा। देन अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स if A equal to Aij whose elements are given by
ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में क्या एलिमेंट दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब अपने को जो मैट्रिक्स बिल्ड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, वो कितने की कंस्ट्रक्ट करना है, 2 क्रॉस 2 मींस नंबर ऑफ रोज 2 होंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होंगे। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अपने को बिल्ड करना है। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से होंगे, यदि आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बिल्ड करना है तो A11, A12, A21 एंड A22, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। क्लियर। तो यहां पे अपने को इतने एलिमेंट्स की जरूरत होगी, कितने, A11, A12, A21 एंड A22। अब अपने को जो AIJ दिया हुआ है, I मींस I रिप्रेजेंट्स रोज एंड J रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर। I जो है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा और J नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो यदि यहां पे हम I और J की वैल्यू 1 पुट कर दें, I एंड J दोनों की वैल्यू क्या पुट कर दें, 1, तो क्या हो जाएगा, A11 एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां पे I और J की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 1। क्लियर। यहां पे लिख सकते हैं इफ I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1, I एंड J बोथ आर 1, तो यहां पे पुट कर दीजिए A11 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 मींस 2 2 या 4, 4/2 इक्वल टू हो जाएगा 2। A11 एलिमेंट मिल गया। अब देखिए दूसरा क्या चाहिए, A12 मींस I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 2, I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 2। तो A12 आपको पुट कहां पे करना है, जो आपका जनरल फार्मूला दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म AIJ के फॉर्म पे, यहीं पे सभी वैल्यूज को पुट करना है। क्लियर। तो A12 I की जगह पे 1, J की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मींस 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 3 जा 9/2 आ जाएगा। क्लियर। देन क्या चाहिए, A21, A21 मींस I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये आ जाएगा A21 एलिमेंट, A21 I की जगह पे 2, J की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मींस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9/2, ये भी 9/2 आ जाएगा। देन I इक्वल टू 2 एंड J is also equal to 2 because we can find A22। क्लियर। तो A22 की वैल्यू में I इक्वल टू भी 2 होगा, J इक्वल टू भी 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A22 इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मींस 2 प्लस 2 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 मींस 16/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। A22 मींस हमको जो भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बिल्ड करना है उसके लिए जितने एलिमेंट्स की जरूरत है वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे A इक्वल टू लिख देंगे, क्या, A इक्वल टू AIJ के फॉर्म पे लिखना, AIJ के फॉर्म पे मींस A11, A12, A21 एंड A22। क्लियर। A11, A12, A21 एंड A22। अब जो भी एलिमेंट्स की वैल्यू आपको मिली है उसको यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। A11 इक्वल टू 2, फिर देन A12 9/2, A21 इज आल्सो 9/2 एंड A22 इक्वल टू 8। ये आपका 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। क्लियर। समझ में आ गया क्या करना है। I और J के फॉर्म पे दिया हुआ है, I मींस रो एंड J मींस कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यदि मान लीजिए इसी की जगह पे आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बिल्ड करना, कितने करना है, 3 क्रॉस 3 की भी कर सकते हैं, 3 क्रॉस 2 की भी कर सकते हैं, ऐसा कंपल्सन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। तो
तो यदि 3 क्रॉस 3 की करना है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। 3 3 जा 9। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। क्लियर। तो इस फॉर्म पे भी, और हमको जो भी वैल्यूज फाइंड करना है, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे वो आपका जो जनरल फार्मूला दिया होगा उसी में वैल्यू को पुट कर देना है i और j की जगह पे, और उसके सभी एलिमेंट्स को फाइंड करना है। और जो भी लास्ट में अपना स्ट्रक्चर दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, तो उसको 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए राइट कर लीजिए इसको। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट सिमिलर उसी प्रकार है। आपको 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स बिल्ड करना है। क्लियर, आई और जे का ध्यान रखना है। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इस पे क्या लिखा है, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i + j कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 4। इसमें क्या करना अपने को, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बिल्ड करना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी उसको भी पॉजिटिव बना देगा। क्लियर, जो पॉजिटिव होगा वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट यदि नेगेटिव भी आते हैं उसको भी पॉजिटिव कर देगा। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स अपने को बिल्ड करना, जो मैट्रिक्स बिल्ड करना है वो क्या है, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। अब देखिए 3 क्रॉस 4 मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 12। 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बिल्ड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 4। क्लियर। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को एलिमेंट्स उसके लिख लेना, जिससे इसको सॉल्व करने पे इजी हो जाए। क्लियर। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 4 के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स A11 होगा, A12 होगा, A13 A14। क्लियर। कॉलम कितने हैं, 4 है, एंड नंबर ऑफ रोज को 3 लेना है। देन A21 A22 A23 एंड A24, देन A31 A32 A33 एंड A34। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 3 जा 12। दिस इज द ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 4। क्लियर। तो इतने एलिमेंट्स की जरूरत अपने को होगी मैट्रिक्स को बिल्ड करने के लिए। 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स को बिल्ड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 होंगे। तो यहाँ पे उसी प्रकार से सिमिलर जैसे पहले बताए थे, i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, फर्स्ट एलिमेंट के लिए A11। क्लियर। तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 + 1। क्लियर। तो ये आ जाएगा 1/2 -3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो माइनस का 3 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस का 2। माइनस प्लस माइनस साइन माइनस ही रहेगा। अब इसमें क्या बताया था कि जो भी मॉड के अंदर नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव बना देगा। ये प्लस का 2/2 कितना हो जाएगा, 1। क्लियर। सिमिलरली A12 i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 प्लस का 2। क्लियर। तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड माइनस का 3 प्लस का 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 × मॉड के अंदर -1, इसको भी प्लस कर देगा, ये प्लस का आ जाएगा कितना, 1/2। सिमिलरली A13 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 -3 × 1 प्लस 3, j की जगह पे 3 आ जाएगा, इक्वल टू 1/2 मॉड -3 प्लस का 3, -3 + 3 0, 1/2 का 0 से मल्टीप्लाई मींस 0 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या चाहिए, A14 इक्वल टू 1/2 -3 × 1 प्लस j की जगह पे 4, तो 1/2 × मॉड -3 प्लस का 4। अब प्लस माइनस माइनस बट साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो 4 से 3 को माइनस कर दीजिए 1 का मल्टीप्लाई 1/2 से कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली आपको इस रो को भी फाइंड करना है, थर्ड रो को भी फाइंड करना है। इसमें एलिमेंट क्या लिखे हुए हैं, A21 मींस i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1 लिखना है। तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड -3 × 2 प्लस का 1, कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस का 6 प्लस का 1।
अब माइनस प्लस माइनस, 6 से 1 माइनस कर दीजिए 5, बट 1/2 मॉड के अंदर क्या आएगा -5, माइनस को पॉजिटिव कर देगा, ये भी आ जाएगा प्लस का 5/2। क्लियर? a22 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस का आ जाएगा 2, सो 1/2 -6 प्लस 2 कितना आ जाएगा, मॉड के अंदर -4, माइनस को पॉजिटिव कर देगा तो ये आ जाएगा प्लस का 4/2 मींस 2 आ गया। सिमिलरली a23 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस का 3 इक्वल टू 1/2 -6 प्लस 3, दैट मींस प्लस का 3/2 आ जाएगा, मॉडुलस से माइनस को पॉजिटिव कर देगा। देन a24 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस का 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 माइनस का 2 आ जाएगा मॉड के अंदर, बट इसको पॉजिटिव करेगा तो 2/2 मींस 1 आ गया। क्लियर? तो यहां से आपको सेकेंड रो तक फाइंड हो गया। सिमिलरली आपको थर्ड रो को भी एलिमेंट को फाइंड कर लेना। क्लियर? a31 a32 a33 एंड a34 एंड जो भी आपका मैट्रिक्स है a इक्वल टू इस एलिमेंट को सभी को यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो आपको 3x4 की मैट्रिक्स बिल्ड हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? थर्ड रो को आप लोग कर लेना सिमिलरली उसी प्रकार से और सभी एलिमेंट को मैट्रिक्स के फॉर्म पे बिल्ड करके यहाँ पे लिख देना 3x4। क्लियर? समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए इतना राइट कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, इस पे क्या लिखा हुआ है 4 3x5 इक्वल टू yz1 5। क्लियर? अब इसमें अपन को करना क्या है x y z की वैल्यू फाइंड करना। अब सबसे पहले देखिए जो मैट्रिसेस दी हुई है, 2 मैट्रिसेस हैं, जो भी मैट्रिसेस गिवन है उसके बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है इक्वल का, कौन सा साइन है इक्वल का। और इसके पहले आप लोगों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बता चुके हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो उसके लिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या क्या कंडीशन होती थी, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर? ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 2x2 तो है ही है, और जब उसके बीच में इक्वल का साइन लगा होता है मींस उसके करस्पोंडिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू द एलिमेंट करस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ सेट B। क्लियर? तो यहाँ पे यदि A मैट्रिक्स ये है और B मैट्रिक्स मान लीजिए लेट कर रहे हैं, B मैट्रिक्स ये है तो इसके सभी एलिमेंट्स जो होंगे सेकेंड मैट्रिक्स के करस्पोंडिंग एलिमेंट के क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 4 का करस्पोंडिंग इसमें क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ये भी लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग 4 फर्स्ट मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट क्या लिखा हुआ 4, इसका A11 एलिमेंट क्या है y है, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा y की वैल्यू आपको मिल गई। क्लियर? देन 3 इक्वल टू क्या है z के, इसका A12 एलिमेंट इसके A12 के एलिमेंट को इक्वल हो जाएगा, तो इसमें लिख देंगे 3 इक्वल टू z। क्लियर? यहाँ पे A21, यहाँ पे A21, तो A21 की वैल्यू x है और सेकेंड मैट्रिक्स का A21 1 है। क्लियर? x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 5 जो है 5 इक्वल ऑलरेडी है ही है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बीच में इक्वल का साइन है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को करस्पोंडिंग एलिमेंट से इक्वेट कर देंगे तो जो भी आपको अननोन वैल्यू होंगी फाइंड हो जाएंगी। क्लियर? इजी था। अब देखिए इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट में भी वही है, बीच में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ही है। क्लियर? अब इसको भी जब कंपेयर करेंगे यहां पर लिख देना है ऑन कंपेयरिंग x प्लस y, A11 एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे A11 कितना है 6 है, x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। देन 5 प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा A21, सेकेंड मैट्रिक्स का A21 किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। देन A22 एलिमेंट की इक्वल होगा, तो यहां से x y इक्वल टू क्या हो गया 8,
ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? कैसे फाइंड करेंगे उसको देखिए। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। क्लियर? तो यहां से लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट से आपको x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस वाई, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation third, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट से निकालेंगे, फाइंड करेंगे और थर्ड में उसको पुट कर देना है। तो यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस वाई, यहां पे पुट कर दिए थर्ड में। तो 6 माइनस वाई इनटू में क्या लिखा हुआ है, वाई ऑलरेडी है, इक्वल टू में आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। क्लियर? अब ये सभी एलिमेंट को हम आरएचएस में ला लें तो ये एलएचएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का है तो ये इक्विवेलेंट का साइन लगा दीजिए, माइनस का है तो उधर जाएगा तो y स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस का 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्लियर? ये आपका y के फॉर्म पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्लियर? अब आप 10th में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हाउ कैन वी सॉल्व इट। क्लियर? तो यहां से आपको फैक्टराइजेशन मेथड से y की वैल्यू को फाइंड कर लेना। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 8 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 6, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्लियर? 4 2 जा 8 एंड 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहां से आपको y कॉमन मिल जाएगा, y माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, देन y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएंगी 4 एंड 2। क्या वैल्यू मिल जाएगी, y इक्वल टू 4 एंड 2, दो वैल्यू मिली है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, when यहां पे लिख दीजिए when y इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, एंड when y इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। क्लियर? जब y की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू 4। क्लियर? x और y की वैल्यू मिल गई। अब यहां से z की भी वैल्यू फाइंड करना, तो z तो इजीली मिल जाएगा। यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन पे दिया है। तो यहां से जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, देन जेड इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से अपन x की भी वैल्यू फाइंड कर लिए, y की भी वैल्यू फाइंड कर लिए और z की भी वैल्यू को फाइंड कर लिए। क्लियर? तो इस प्रकार से विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम यहां पे अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? आर यू अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट्स? ओके, राइट। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम इक्वेशंस। ये भी क्वालिटी मैट्रिसेस का ही है, जैसे 6th नंबर में किए हैं, सिमिलर आप लोग उसी प्रकार से a b c d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? यदि आप लोगों को किसी प्रकार से प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आप नेक्स्ट वीडियो में फाइंड कर लेंगे। क्लियर? देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू aij ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अभी ये आपको क्वेश्चन दिया है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कब होगी, जब m की वैल्यू n से लेस देन हो। पहली कंडीशन में क्या दिया है, व्हेन m इज लेस देन n।
m इज लेस देन n, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड पे क्या है, m इज ग्रेटर देन n, क्लियर। थर्ड वन इज m इक्वल टू n, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, क्लियर। तो यहां पे कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, m एंड n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। इसके पहले भी आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन कर चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या है, m है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n है, देन m इक्वल टू n। यदि m की वैल्यू n के इक्वल होगी तभी आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर होगी, क्लियर। ये ऑप्शन सब आपके रॉन्ग हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज m इक्वल टू n, दैट मींस थर्ड, क्लियर। चलिए इसके बाद है which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal, क्लियर। इसको भी आप लोग x और y की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं कौन सा इक्वल है और कौन सा अनइक्वल है। अब इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये अब न्यू पैटर्न में जो आप लोगों का पेपर आना है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, एमसीक्यूज, एमपी बोर्ड में तो ऑलरेडी आते ही थे, अब सीबीएसई में भी आप लोगों का एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को भी आप लोग लेफ्ट नहीं करेंगे, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इक्वल टू 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 9। यदि आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 9, क्लियर। विथ ईच एंट्री 0 और 1, मतलब इसकी ईच एंट्री क्या है, आइदर 0 और 1, 0 और 1 ईच, मतलब इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 ईच। अब इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हो गए, 9 हो गए, एंट्रीज कितनी हो गई, या तो 0 या तो 1 मींस 2 हो गई। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी एंट्रीज दिया है उसकी पावर कर दीजिए 9, 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 मींस क्या होगा, 512, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, क्लियर। ये आपका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसी के साथ में आप लोगों की 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार से डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, क्लियर। तो इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन लेफ्ट हैं उनको आप लोग कंप्लीट करिए। यदि उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमको नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।